प्रकृति का ज्ञान श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो पांचपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतर्गुणे अविकारात् कर्तुवान् निर्गुणत्वाज्लक्वत। एक शब्दार्थ भगवान कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहा आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म नहीं करता। तात्पर्य: पिछले अध्याय में भगवान कपिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र भक्ति प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है तथा आत्मतत्व को समझने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है, वह जल से प्रतिबिंबित सूर्य के समान है। जब जल पर सूर्य प्रतिबिंबित होता है, तो जल की गति या उसकी शीतलता या अस्थिरता का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार वासुदेव में भगवती भक्ति योग प्रयोजित भागवत 1.2.7 जब मनुष्य भक्ति कार्यों या भक्ति योग में पूरी तरह लग जाता है, तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे जल पर प्रतिबिंबित सूर्य। यद्यपि भक्त भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह दिव्य जगत में होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल पर प्रतीत होता है, किंतु सूर्य जल से लाखों मील दूरी पर होता है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा मनुष्य निर्गुण होता है, अर्थात प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। अविकार का अर्थ है परिवर्तन रहित। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति यह है कि वह परमेश्वर के संग जुड़े या उनकी शक्ति का दास बने। यही उसकी अपरिवर्तनीय अविकारी स्थिति है। ज्यों ही वह अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्रिय दृष्टि में लगाता है कि उसकी स्थिति बदल जाती है और यह बदली हुई स्थिति विकार कहलाती है। इसी प्रकार जब वह गुरु के निर्देशन में भक्ति करता है, तो उसकी स्थिति बदलती नहीं, क्योंकि यह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। जैसा कि श्रीमद्भागवत में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है मूल स्थिति में पुनः स्थापना। मूल स्थिति तो भगवान की भक्ति करना भक्तियोगेन त्याग है। जब मनुष्य भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है और भक्ति में पूरी तरह लग जाता है, तो यह अपरिवर्तनशीलता है। अकर्तृत्वात् का अर्थ है इंद्रिय दृष्टि के लिए कुछ भी न करना। जब मनुष्य अपने बूते पर कोई काम करता है, तो उस समय स्वामित्व का भावना रहती है और इसीलिए प्रतिक्रिया होती है, किंतु जब वह कृष्ण के लिए सब कुछ करता है, तो कर्मों के ऊपर उसका कोई कर्तृत्व नहीं रहता। अपरिवर्तनशील तथा कर्म के कर्तृत्व का अधिकार न मांगने से वह तुरंत दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, जहां उसे प्रकृति के गुण छू तक नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य का प्रतिबिंब जल द्वारा अप्रभावित रहता है। सराश्यर ही प्रकृते गुणेश विविशते अहंक्रिया विमुआत्मा कर्तास्मीत्यभिम्यते। दो शब्दार्थ: जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकारवश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। तात्पर्य: वास्तविकता तो यह है कि बद्ध जीव को प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है। जीवात्मा को तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। जब वह भगवान के निर्देशन में रहता है, तो वह मुक्त होता है, किंतु जब वह इस भाव से कि वह इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है, अपने आप को इंद्रिय तुष्टि के कार्यों में लगा देता है, तो वास्तव में वह प्रकृति के जादू में बंध जाता है। भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति क्रियाणानी। मनुष्य प्रकृति के उन गुणों के अनुसार कार्य करता है जो उसने अर्जित किए हैं। गृण से प्रकृति के गुण सूचित होते हैं। वह प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, किंतु ब्रह्मवश अपने को कर्ता समझता है। ये कर्तृत्व की भ्रांत धारणा भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में लगने से ही दूर हो पाती है। भगवद गीता में अर्जुन युद्ध में अपने पितामह तथा गुरु के मरने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा था, किंतु जब उसने कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य किया, तो वह कार्य के कर्तृत्व से मुक्त हो गया। वह लड़ा, किंतु लड़ने के फल से मुक्त कर दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में जब वह हिंसक था, लड़ने को तैयार न था, तो सारा दायित्व उसी पर था। यही मुक्ति तथा बद्धता के बीच अंतर है। बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतोगुणी हो, किंतु तो भी वह प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत रहता है। फिर भी भक्त परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करता है। इस तरह उसके कार्य सामान्य व्यक्ति को भले ही अति उच्च कोटि के न प्रतीत हों, किंतु भक्त पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। तेन संसार पदवीं वशोभ्यत्य निर्वृता प्रासड्डिक कर्मदोष है सदसन्मिश्रयोनिषु। 3 शब्दार्थ। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप ये स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। तात्पर्य: यहाँ पर कर्मदोष का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है उनको निर्देश करता है। वे भौतिक संसर्ग के कारण कलुषयुक्त तथा त्रुटिपूर्ण होते हैं। मूर्ख बद्ध जीव ये सोच सकता है कि वह लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोलकर या शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसे सारे कार्य दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतरण से छूट नहीं मिल सकती। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है सद असव मिश्र योनिषु, जिसका अर्थ है कि इस संसार में अपने पुण्य कर्मों के लिए मनुष्य उच्च वंश में या उच्च लोकों में देवताओं के मध्य जन्म ले सकता है।
किंतु उसका ये कार्य भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उत्तम स्थान या उच्च कुल में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं होता कि इससे सांसारिक क्लेशों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्टों से बचा जा सकता है। बद्धजीव प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत होकर यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह दोषपूर्ण होता है। केवल भगवान की भक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य उसे दोषपूर्ण कर्म के फल से छुटकारा दिल सकते हैं। चूंकि वह ऐसे दोषपूर्ण कार्य बंद नहीं करता, इसलिए उसे शरीर बदलने पड़ते हैं, कभी उच्च तो कभी निम्न। ये संसार पदवीय कहलाता है, जिसका अर्थ है ये जगत जिससे छुटकारा नहीं है। जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है उसे अपने कर्म भक्ति के लिए करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थाविद्यमानेरपि संसृतिं निवर्ते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नोन्नथांगमो यथाचार शब्दार्थ। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं और वह सभी प्रकार की अलापकर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। तात्पर्य: स्वप्न का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वप्न में हम विभिन्न मानसिक दशाओं के कारण हानिकारक तथा लाभकर परिस्थितियों में रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा को इस प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं, किंतु अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसे बद्ध होना पड़ता है। बद्ध दशा को यहाँ पर ध्यायतो विषयानस्य कहा गया है। विषय का अर्थ है भोग्य वस्तु। जब तक मनुष्य ये सोचता रहता है कि वह भौतिक लाभ उठा सकता है, तब तक वह बद्ध जीवन में बना ही रहता है, किंतु ज्यों ही उसे चेत होता है तो उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है कि वह भोक्ता नहीं है, कईयों की एकमात्र भोक्ता श्री भगवान है। जैसा कि भगवद्गीता 5.29 में पुष्टि की गई है, वह ईश्वर समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के फल का लाभ उठाने वाला भोक्तार यज्ञ तपसाय और तीनों लोकों का स्वामी है। सर्वलोक महेश्वरम, यही समस्त जीवात्माओं का असली सखा है। किंतु हम भगवान पर समस्त स्वामित्व, भोग तथा समस्त जीवों के सखा होने का भार न छोड़कर अपने को ही स्वामी, भोक्ता तथा सखा मानते हैं। हम ये सोचकर कल्याणकारी कार्य करते हैं कि हम मानव समाज के सखा हैं। कोई अपने को भले ही उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जनता तथा देश का श्रेष्ठतम मित्र कह ले, किंतु वह किसी का श्रेष्ठ मित्र नहीं हो सकता। एकमात्र मित्र तो श्री कृष्ण हैं। हमें चाहिए कि हम बद्ध जीव की चेतना को इस स्तर तक उठा दे कि वह ये समझने लगे कि कृष्ण उसका वास्तविक मित्र है। यदि वह कृष्ण से मित्रता स्थापित करता है तो उसे कोई कभी धोखा नहीं दे सकता और उसे ये सारी वांछित सहायता मिलती रहेगी। इस बद्ध जीव में इस चेतना को उत्पन्न करना सबसे बड़ी सेवा है। अपने को अन्य जीवात्मा का महान मित्र बताना कोई सेवा नहीं है। मित्रता की शक्ति सीमित है। यद्यपि मनुष्य अपने को मित्र घोषित करता है, किंतु वह अनंत काल तक मित्र नहीं बना रह सकता। जीवात्माएं अनंत हैं और हमारे साधन सीमित हैं, अतः हम सामान्य लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते। सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा यही है कि हम उनमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न करें, जिससे वे जान सकें कि कृष्ण ही परम भोक्ता, परम कर्ता तथा परम मित्र हैं। तब प्रकृति के ऊपर अधिकार करने का मोहक सपना भंग हो जाएगा। अतएव शनैश्चित प्रसक्तम सता पश्ची भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नैवशम। 5 शब्दार्थ। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्तिपूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। तात्पर्य: इस श्लोक में मुक्ति की विधि अति सुंदर ढंग से समझाई गई है। प्रकृति द्वारा बद्ध किए जाने का कारण मनुष्य का ये सोचना है कि वह स्वयं भोक्ता, कर्ता या समस्त जीवों का मित्र है। यह मिथ्या विचार इंद्रिय भोग के चिंतन का परिणाम है। जब मनुष्य ये सोचता है कि वह अपने देश, समाज या कि मानवता का सर्वोत्तम मित्र है और तब वह विविध राष्ट्रीय दृष्टि, परोपकारी एवं परमार्थवादी कार्यों में अपने को लगाता है, तो ये सब मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक एकाग्रता रहती है। ऐसा तथाकथित राष्ट्रीय नेता या मानवतावादी सबकी सेवा नहीं करता, वह मात्र अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। ये तथ्य है, किंतु बद्धजीव इसे नहीं समझ पाता, क्योंकि वह प्रकृति के मायाजाल से मोहग्रस्त रहता है। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान की सेवा अत्यंत गंभीरतापूर्वक करे। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य अपने को कर्ता, हितैषी, मित्र या भोक्ता न समझे। उसे सदैव इसका भान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। यही भक्तियोग का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को इन 3 सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए। कृष्ण स्वामी है, कृष्ण भोक्ता है और कृष्ण ही मित्र है। उसे इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि अन्यों को विश्वास दिलावे और कृष्ण भक्ति का प्रसार करे। जैसे ही मनुष्य अपने को भगवान की ऐसी गंभीर भक्ति में लगा लेता है, प्रकृति के ऊपर झूठे ही स्वामित्व दिखाने की रुचि स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है। यह अनासक्ति वैराग्य कहलाती है। भौतिक स्वामित्व में लीन रहने के बजाय जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में लग जाता है, तो यही चेतना चित्त का नियंत्रण है। योग विधि में इंद्रियों का निरोध आवश्यक है। योग इच्छ्य संयम च की इंद्रियां सदैव सक्रिय रहती हैं, अतः उनकी सक्रियता को भगवान को सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य उनकी सक्रियता को रोक नहीं सकता।
यदि किसी कृत्रिम ढंग से कोई उनकी सक्रियता को रोकना चाहे तो प्रयास असफल रहता है। यहाँ तक कि परम योगी विश्वामित्र, जो अपनी इंद्रियों को योग विधि से वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे, मेनका के सौंदर्य के शिकार हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब तक मनुष्य का मन तथा चेतना भक्ति में पूरी तरह संलग्न नहीं होते तब तक मन के इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं में लगे रहने को संभावना बनी रहती है। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इंगित की गई है। ये है प्रसक्तम असता प्रतीक मन सदैव सत अर्थात क्षणिक संसार में अनुरक्त रहता है। चूंकि हम अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में रहे हैं, अतः हम इस क्षणिक प्रकृति के प्रति अनुरक्त रहने के आदी हो चुके हैं। मन को परमेश्वर के चरण कमलों में स्थिर करना होगा। सर्वे सनः कृष्ण पदार्विदयो, मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा। इस तरह इस श्लोक में भक्तियोग की गंभीरता पर बल दिया गया है। यमाय भ्युगक्षत्राभ्यस्य वृद्धयान्वित मथि भावन सत्येन मत कथा श्रवणेन्द्र 6 शब्दार्थ मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तात्पर्य, योगाभ्यास को 8 अवस्थाएं हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम तथा नियम का अर्थ है कठिन नियमों का पालन करते हुए संयम का अभ्यास करना। आसन से बैठने की विधियों का द्योतन होता है। इनके द्वारा श्रद्धा निष्ठा पद तक पहुंचा जा सकता है। शारीरिक कसरत के द्वारा योगाभ्यास अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य तो मन को केंद्रित करना तथा अपने आप को श्रद्धापूर्ण भक्ति के पद पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना है। योग या अन्य किसी आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावन या भाव एक महत्वपूर्ण कारक है। भगवद गीता 10.8 में भाव की व्याख्या इस प्रकार की गई है: बुधा भाव समन्विता, मनुष्य को कृष्ण प्रेम के विचार में लीन रहना चाहिए। जब वह ये जान जाता है कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत होती हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, तो वह वेदांत की इस सूक्ति जन्मार्ग से यतः सभी वस्तुओं का मूल स्रोत को समझता है और तब वह भाव या ईश्वर प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में लीन हो जाता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है कि किस तरह ये भाव प्राप्त किया जाता है। उनका कथन है कि सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धालु बनना होता है, अध्ययान्वित। श्रद्धा की प्राप्ति या तो योगाभ्यास से, जिसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति योग में सीधे लगने से होती है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यक्रमों में सबसे पहला है कीर्तन तथा भगवान के विषय में श्रवण करना। इसका भी यहाँ उल्लेख हुआ है। मत कथा श्रवणेन च, मनुष्य योग के विधि विधानों का पालन करके श्रद्धयान्वित पद तक पहुंच सकता है और यही पद भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मात्र कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। च शब्द महत्वपूर्ण है। भक्ति योग प्रत्यक्ष है और अन्य विधि अप्रत्यक्ष है, किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तो भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती जब तक कि भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण न की जाए। इसीलिए यहाँ सत्येन शब्द व्यवहृत हुआ है। स्वामी श्रीधर की टीका है कि सत्येन का अर्थ है निष्कपटेन, छल कपट के बिना। निर्विशेषादि छल कपट से परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी वे भक्ति करने का स्वांग भरते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर से तादात्म्य रहता है। ये छल या कपट है। भागवत ऐसे कपट की अनुमति प्रदान नहीं करता। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है, परम निर्मत्सराणाम। ये श्रीमद् भागवत भाष्य उन लोगों के लिए हैं जो ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त हैं। इसी बात पर पुनः बल दिया गया है। श्री भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हुए और कीर्तन भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन किए बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। सर्वभूत संत्वेन निर्वरणा प्रसिद्धता ब्राचर्यन मौनन स्वधर्मेण बलिसा 7 शब्दार्थ। भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। तात्पर्य, भगवान का भक्त जो गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहता है उसके लिए समस्त जीव एक समान हैं। जीवों की विभिन्न योनियां हैं, किंतु भक्त बाहरी आवरण को नहीं देखता, उसे तो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा का दर्शन होता है। चूंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह इनमें कोई अंतर नहीं देखता। विद्वान भक्त की यही दृष्टि है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि किसी भक्त या विद्वान साधु को एक ज्ञानवान ब्राह्मण, कुत्ते, हाथी या गाय में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो केवल बाह्यावरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। भक्त की किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सबसे घुल मिल जाता है। इसको तो रोक रहती है। अप्रसप्तः का अर्थ ही है हर किसी के साथ घनिष्ठता का न होना। भक्त को अपनी भक्ति से काम रहता है, अतः उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए केवल भक्तों से मिलना जुलना चाहिए। उसे अन्यों से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यद्यपि वह किसी को अपना शत्रु करके नहीं मानता, किंतु उसका उठना बैठना भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के साथ ही होता है। भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विषयी जीवन से सर्वथा मुक्त हो। ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना भी अनुमत है। सर्वश्रेष्ठ नीति तो विषयी जीवन से सर्वथा बचे रहना है। प्राथमिकता इसी की होती है। अन्यथा धार्मिक नियमों के अनुसार भक्त को विवाह कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। भक्त को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। गंभीर भक्त के पास वृथा बोलने के लिए समय नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहता है। जब भी वह बोलता है तो कृष्ण के विषय में बोलता है। मौन का अर्थ है चुप्पी। चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य बिल्कुल बोले ही नहीं, वरन यह है कि व्यर्थ न बोले। उसे कृष्ण के विषय में बोलने के लिए अति उत्साहित रहना चाहिए। यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है वह है स्वधर्मेण, अर्थात अपने नित्य कर्म में एकांत भाव से लगे रहना, जिसका अर्थ है कि भगवान के नित्य दास के रूप में कार्य करना या कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। अगले शब्द बलिया का अर्थ है सारे कार्यों का फल भगवान को अर्पित करना। भक्त कभी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। वह जो भी कमाता है, जो भी खाता है और जो भी करता है उसे वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर देता है। यह क्षयोपलब्धिन संतुष्टो मित बुद्ध मुनि विविक्षरण शांतो मैत्र करुण आत्मान। 8 शब्दार्थ। भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। तात्पर्य, जिस किसी ने भी शरीर स्वीकार किया है उसे काम करके या किसी आजीविका के द्वारा शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। भक्त को उतनी आय के लिए ही कार्य करना चाहिए जितनी नितांत आवश्यकता हो। उसे इतनी ही आय से संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से संचित करने के लिए तथा अधिक के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बद्ध अवस्था में जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता वह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से धन कमाने के लिए सदैव कठिन श्रम करता देखा जाता है। कपिल देव उपदेश देते हैं कि हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं जो किसी बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती हैं। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द है यह क्षया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्वनिर्धारित सुख तथा दुख मिलते हैं। ये कर्म का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा संभव नहीं कि अधिकाधिक धन संग्रह के प्रयासों से ही मनुष्य ऐसा कर सकेगा, अन्यथा प्रायः सारे व्यक्ति अपने पूर्वनिर्धारित कर्म के अनुसार कमाते तथा प्राप्त करते हैं। भागवत के इस निष्कर्ष के अनुसार कभी कभी हमें बना चाहे अत्यंत घातक तथा कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी बिना प्रयास के वैभवपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। हमें उपदेश दिया जाता है कि ये वस्तुएं पूर्व निर्धारित रूप से आती हैं। हमें अपना अमूल्य समय कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश कोई ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए जिसमें दूसरे की तुलना में वह अधिक वैभव संपन्न न हो तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपना समय कृष्ण भक्ति बढ़ाने में लगावे। कृष्ण भक्ति में उन्नति किसी संपन्न या विपन्न अवस्था पर निर्भर नहीं करती, ये भौतिक जीवन द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से मुक्त है। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति अत्यंत धनी व्यक्ति के ही समान कृष्ण भक्ति कर सकता है। अतः उसे भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ अन्य शब्द मिथ्युक आया है। इसका यह अर्थ है कि मनुष्य को शरीर बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को जीव की तुष्टि के कारण पेटू नहीं बन जाना चाहिए। मनुष्य के खाने के लिए अन्न, फल, दूध तथा ऐसे ही आहार उपलब्ध हैं। मनुष्य को स्वाद के प्रति अत्यधिक ललायित नहीं रहना चाहिए और वह सब नहीं खाना चाहिए जो मनुष्यों के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से भक्तों को प्रसाद खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित भोजन होता है। वह ऐसे भोजन के उच्छिष्ट अंश को ही ग्रहण करे। भगवान को अन्न, तरकारियां, फल, फूल तथा दूध की बनी सात्विक वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं, अतः रजोगुनी तथा तमोगुनी भोजन अर्पित करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। भक्त को लालची नहीं होना चाहिए। ये भी संस्तुति की गई है कि भक्त मुनि अर्थात विचारवान हो, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहे और भगवान की अच्छी तरह से सेवा करने के बारे में सचना चाहिए। उसकी एकमात्र यही चिंता होनी चाहिए। जिस प्रकार एक भौतिकतावादी अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए सदैव सचेत रहता है, उसी तरह भक्त को चाहिए सदैव कृष्ण भावनामृत में अपनी स्थिति में सुधार लाने के विचारों में लगा रहे, इसीलिए भक्त को मुनि होना चाहिए। अगली संस्तुति यह है कि भक्त को एकांत स्थान में रहना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य पॉन शीलिंग पेंस अर्थात भौतिक उन्नति में रुचि रखता है, जो भक्त के लिए अनावश्यक नहीं है। भक्त को ऐसा वास स्थान चुनना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में रुचि रखता हो। अतः सामान्य रूप से भक्त किसी पवित्र तीर्थ स्थल में चला जाता है जहां भक्तगण रहते हैं। ये संस्तुति की गई है कि भक्त ऐसे स्थान में रहे जहां बड़ी संख्या में सामान्य व्यक्ति न रहते हों। एकांत स्थान में वास करना अत्यावश्यक है। विवेक शरण। अगली बात है शांत। भक्त को उद्विग्न नहीं होना चाहिए। उसे अपनी सहज आय से संतुष्ट रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए रोज जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। एकांत स्थान में रहना चाहिए। एक ही और सदैव शांत रहना चाहिए।
कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। अगली बात है मैत्र अर्थात मैत्री भाव। भक्त को हर एक के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, किंतु उसकी घनिष्ठता केवल भक्तों से होनी चाहिए। अन्यों के साथ औपचारिक होना चाहिए। वह कहे, हाँ महाशय आप जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु उनके साथ घनिष्ठ न बने। किंतु ऐसे भक्त को ऐसे लोगों पर दयालु होना चाहिए जो भोले भाले हैं, जो न तो नास्तिक हैं और न आत्म साक्षात्कार में अत्यधिक प्रगत हैं। भक्त को इनके प्रति दयाभाव रखना चाहिए और जहां तक हो सके कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए उपदेश देना चाहिए। भक्त को सदैव आत्मवान या स्वरूपसद होना चाहिए। उसे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति लाना है। वह भूलकर भी अपने को शरीर या मन नहीं समझे। आत्मा का अर्थ है शरीर अथवा मन, किंतु यहाँ आत्मवान का विशेष अर्थ है कि मनुष्य को अपने वश में होना चाहिए। उसे सदैव इस शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि वह शरीर या मन न होकर आत्मा है। इससे वह विश्वासपूर्वक कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकेगा। सानुबंधे चर देहे उसमिन् न कुर्वन् सदाग्रहम् जानेन दृष्टतत्वेन प्रकृतेः पुरुषश्च 9 शब्दार्थ। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह शारीरिक संबंधों खींचा चला जाएगा। तात्पर्य, बद्धजीव अपने को शरीर समझकर शरीर को मैं मान लेता है और शरीर से संबंध रखने वाली किसी भी वस्तु को मेरी। संस्कृत में इसे अहम ममता कहते हैं और यह समस्त बद्धजीवन का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि वस्तुओं को पदार्थ तथा आत्मा का संयोग मान के चले। उसे पदार्थ की प्रकृति तथा आत्मा की प्रकृति में अंतर करना चाहिए और उसकी असली पहचान पदार्थ के साथ न होकर आत्मा के साथ होनी चाहिए। इस ज्ञान से उसे भ्रांत देहात्म बुद्धि से बचना चाहिए। निवृत्त बुद्धव्यवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शन उपलब्ध्यात्मनात्मान्न चक्षुष्वात्मात्महः 10 शब्दार्थ। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार वह आकाश में सूर्य को देखता है। तात्पर्य, भौतिक जीवन बोध के अधीन चेतना 3 अवस्थाओं में कार्य करती है। जब हम जागृत रहते हैं तो चेतना एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करती है, जब सुप्त रहते हैं तो दूसरे प्रकार से कार्य करती है और जब प्रगा निद्रा में होते हैं तो चेतना एक अन्य ढंग से कार्य करती है। कृष्ण भावना भावित होने के लिए मनुष्य को चेतना की इन अवस्थाओं से पार चले जाना होता है। हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को चेतना भक्ति के अतिरिक्त अन्य समस्त जीवन बोधों से मुक्त होना चाहिए। ये दूरी भ्रूत्यान्य दर्शन कहलाता है, जिसका भाव ये है कि जब उसे पूर्ण कृष्ण चेतना भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता। चैंप्य चरितामृत में कहा गया है कि पूर्ण भक्त अनेक चर तथा अचर पदार्थ देखता है, किंतु उन सबों में वह कृष्ण की शक्ति को कार्यशील पाता है। ज्यों ही वह कृष्ण की शक्ति का स्मरण करता है त्यों ही उसे कृष्ण का साकार रूप याद हो आता है। अतः वह सारे अवलोकनों में कृष्ण को ही देखता है। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है कि जब मनुष्य की आंखों में कृष्ण प्रेम का अज्ञान लगा रहता है, प्रेमाजन आच्छादित, तो उसे सदा भीतर बाहर श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि होती है। मनुष्य को अन्य सभी भावों से मुक्त रहना चाहिए, तभी वह झूठे अहंकार से मुक्त होकर अपने को भगवान के शाश्वत दास के रूप में देखता है। चक्षुष्वाकम, जिस प्रकार हम सूर्य को बिना संदेह के देख सकते हैं, उसी तरह जो कृष्ण भक्ति में सिद्धहस्त हो चुका है वह कृष्ण तथा उनकी शक्ति का दर्शन करता है। इस भावभूमि में वह तमक अर्थात स्वरूप सिद्ध हो जाता है। जब आत्मा के साथ शरीर की पहचान का अहंकार दूर हो जाता है तो वास्तविक जीवन दृष्टि दिखलाई पड़ती है। अतः इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं। इंद्रियों के शुद्ध होने पर ही भगवान की असली सेवा प्रारंभ होती है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के कार्यों को बंद न करे, अपितु शरीर के अहंकार को दूर करे। तब इंद्रियां स्वतः शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध इंद्रियों से ही असली भक्ति की जा सकती है। मुक्तलिद्र सदाभास्म सतति प्रतिपद्यते सतो बंधुम सच्चेषु सर्वानुस्यूतमध्यम 11 शब्दार्थ। मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंबी के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। तात्पर्य, शुद्ध भक्त को प्रत्येक भौतिक वस्तु में भगवान की उपस्थिति दिख सकती है। वे इनमें मात्र प्रतिबिंब रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर ही एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश होता है। भगवद्गीता में पुष्टि की गई है। भौतिक जगत को पृष्ठभूमि श्री कृष्ण है और ब्रह्म संहिता में भी इसी की पुष्टि है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परमेश्वर अपने अंश या पूर्ण विस्तार से न केवल इस ब्रह्मांड में और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपितु हर परमाणु में उपस्थित हैं, यद्यपि वे अद्वितीय हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त अद्गम शब्द बताता है कि यद्यपि भगवान का प्रतिनिधित्व परमाणु सहित प्रत्येक वस्तु में है, किंतु वे अविभाज्य हैं। प्रत्येक वस्तु में उनकी उपस्थिति का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। यथा जल स्थद आभास स्थलस्थे नौदृश्यते
स्वाभासेन तथा सूर्योजलस्थेन दिवि स्थित 12 जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर दिया गया उदाहरण सटीक है। सूर्य पृथ्वी की सतह से अत्यंत दूरी पर आकाश में स्थित है, किंतु उसका प्रतिबिंब कमरे के एक कोने में जल के पात्र में भी देखा जा सकता है। कमरा अंधेरा है और सूर्य सुदूर आकाश में स्थित है, किंतु जल में पड़े सूर्य के प्रतिबिंब से अंधियारा कमरा प्रकाशित हो उठता है। शुद्ध भक्त भगवान को उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के द्वारा हर वस्तु में देख सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस तरह अग्नि की उपस्थिति उष्मा तथा प्रकाश से जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय होने पर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के विसन से सर्वत्र देखे जाते हैं। ईशोपनिषद में पुष्टि की गई है कि मुक्त जीव को सर्वत्र भगवान वैसे ही दिखते हैं जिस तरह पृथ्वी की सतह से सुदूर स्थित रहकर भी सूर्य के प्रकाश तथा प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। एवं त्रिवृद्ध हड्डारो भूतेन्द्रिय मनोमयी स्वाभासे लक्षितोनेन सदाभासेन सत्यः 13 शब्दार्थ इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर, इंद्रियों एवं मन में प्रतिबिंबित होता है। तात्पर्य, बद्ध जीव सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, किंतु मुक्त जीव सोचता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मैं हूँ, अहम गर्व कहलाता है। मैं ये शरीर हूँ अथवा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, यह अहंकार कहलाता है। किंतु जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है और सोचता है कि वह परमेश्वर का चिरदास है, तो ये पहचान वास्तविक अहम है। इनमें से प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो में से एक विचार है तमो अर्थात अंधकार का और दूसरा है सतोगुण की शुद्ध अवस्था में, जिसे शुद्ध सत्व या वासुदेव कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अपना गर्व अहम त्यागते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम मिथ्या अहम त्यागते हैं, किंतु असली अहम तो सदैव विद्यमान रहता है। जब मनुष्य शरीर तथा मन के भौतिक कल्मश के द्वारा झूठी पहचान में प्रतिबिंबित होता है, तो वह बद्ध अवस्था में रहता है, और जब शुद्ध अवस्था में प्रतिबिंबित होता है, तो वह मुक्त कहलाता है। बद्ध अवस्था में अपनी भौतिक संपत्ति के साथ पहचान को शुद्ध करना चाहिए और उसे अपने आप को पहचान परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। बद्ध अवस्था में मनुष्य हर वस्तु को इंद्रिय दृष्टि की वस्तु मान लेता है, जबकि मुक्त अवस्था में वह हर वस्तु को परमेश्वर की सेवा के लिए ग्रहण करता है। जीव का असली मुक्त अवस्था कृष्ण चेतना अर्थात भक्तिमय सेवा है। अन्यथा शुद्ध आत्मा के लिए भौतिक स्तर पर या शून्य में स्वरिकारोक्ति तथा अस्वीकारोक्ति या निर्विशेषवाद अपूर्ण अवस्थाएं हैं। विशुद्ध आत्मा को, जिसे सत्यः कहा गया है, जान लेने से मनुष्य हर वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब रूप में देखता है। इस संबंध में एक ठोस उदाहरण दिया जा सकता है। बद्ध जीव एक अत्यंत सुंदर गुलाब देखता है और सोचता है कि इस सुगंधित पुष्प का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों न करूं। यह एक प्रकार की दृष्टि है। किंतु एक मुक्त आत्मा इसी फूल को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखता है और सोचता है, ये फूल परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से संभव हो सका, अतः यह उनका है और इसका उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। ये 2 प्रकार की दृष्टियां हैं। बद्ध जीव इस फूल को अपने भोग की वस्तु के रूप में और भक्त इस फूल को भगवान को सेवा में प्रयुक्त होने वाली वस्तु के रूप में देखता है। इसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर के प्रतिबिंब को अपनी इंद्रियों, मन तथा शरीर यहाँ तक कि सारी वस्तुओं में देख सकता है। इस सही दृष्टि से वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। थक्ति रसायरित सिंधु में कहा गया है कि जिसने अपना सब कुछ, अपनी प्राणशक्ति, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी भगवान की सेवा में लगा दिया है, या जो इन्हें उनको सेवा में लगाना चाहता है, उसे मुक्त आत्मा या सत्यहक मानना चाहिए, भले ही वह कैसी ही स्थिति का क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति वस्तुओं को उसी रूप में जाने रहता है। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्धयादिष्वेन्द्रिया लीनेश्वसति यस्तत्र विनिनो निरहक्रिय 14 शब्दार्थ। यद्यपि ऐसा लगता है भक्त 5 तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित होता है। तात्पर्य, रूप गोस्वामी द्वारा थक्ति रसायत सिंधु में दी गई व्याख्या की किस प्रकार मनुष्य इसी शरीर में मुक्त हो जाता है, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। वह जीवात्मा जो सत्यहकु हो चुका है, जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है, वह पदार्थ के 5 तत्वों, 5 भौतिक इंद्रिय विषयों, 10 इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में लीन रह सकता है, तो भी वह जागृत रहता है और अहंकार के फल से मुक्त माना जाता है। यहाँ पर लीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मायावादी चिंतक ब्रह्म के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं, यही उनका चरम लक्ष्य या गंतव्य होता है। यहाँ पर इस लीन होने का भी उल्लेख है, किंतु इस तरह लीन होने के बावजूद मनुष्य अपना व्यक्तित्व बनाए रख सकता है। जीव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि हरे वृक्ष में प्रवेश करने वाला हरा पक्षी हरियाली में लीन होता प्रतीत होता है, किंतु पक्षी वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को खोता नहीं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता। वास्तविक व्यक्तित्व तो अपने को परमेश्वर का नित्य दास समझना है। ये जानकारी हमें भगवान चैतन्य के मुख से प्राप्त होती है। उन्होंने सनातन गोस्वामी के पूछने पर स्पष्ट कहा कि जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है। कृष्ण भी भगवद गीता में पुष्टि करते हैं कि जीवात्मा शाश्वत रूप से उनका अंश है। अंश पूर्ण की सेवा के प्रयोजन के लिए होता है।
यही व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि यह इस भौतिक जगत में भी जीवात्मा पदार्थ में लीन होता है पाया जाता है। उसका स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना होता है, उसका सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना का बना होता है और उसके 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इस प्रकार वह पदार्थ में लीन हो जाता है, किंतु पदार्थ के 24 तत्वों में लीन होते हुए भी वह भगवान के दास रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है। चाहे वह आध्यात्मिक प्रकृति में हो या भौतिक प्रकृति में हो, ऐसा दास मुक्त जीव माना जाता है। ये शास्त्रों की व्याख्या है और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। मन्यमानस्तात्मान नष्टो नष्टवन्मृष नष्टेवहड्डुरने दृष्टा नष्टाविते वातुर। 17 शब्दार्थ जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनष्ट हुआ मान लेता है, जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। तात्पर्य, केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वह विनष्ट हो गया। यदि वह ज्ञान प्राप्त करके अपने शाश्वत अस्तित्व को वास्तविक दशा से अवगत हो लेता है, तो वह जानता है कि वह विनष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, नष्ट वितय वाथुर। वह मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो जाता है अपने आप को विनष्ट समझता है, किंतु वास्तव में वह विनष्ट हुआ नहीं होता, केवल उसका धन विनष्ट होता है। किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन को ही आत्मा मानने से वह अपने को विनष्ट समझता है। इसी प्रकार जब हम पदार्थ को अपना कार्य क्षेत्र मान लेते हैं, तो सोचते हैं कि हम विनष्ट हो गए, यद्यपि वास्तव में ऐसा होता नहीं। ज्यों ही मनुष्य में इस शुद्ध ज्ञान का उदय होता है कि वह भगवान का नित्य दास है, तो उसकी अपनी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता। प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, वह सपनों में खो जाता है और तब वह अपने को एक भिन्न व्यक्ति या कि अपने आप को विनष्ट सोच सकता है, किंतु वास्तव में उसकी पहचान सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। विनष्ट होने का ये भाव अहंकार के कारण है और ये तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य में ये ज्ञान नहीं जगता कि वह भगवान का नित्य दास है। अहंकार से विनष्ट होने का दूसरा लक्षण है मायावादी चिंतकों की परमेश्वर से तादात्म्य की विचारधारा। मनुष्य झूठे ही दावा कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूं, किंतु वास्तव में वह वैसा होता नहीं। जीवात्मा पर माया के प्रभाव का यह अंतिम पाश होता है। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानना या कि स्वयं को परमेश्वर समझ लेना अहंकार के ही कारण होता है। एवं प्रत्यवम रसासावात्मान न प्रतिपद्यते साहड्डारस्थ द्रव्यस्थ योवस्थानमनुग्रह। 16 शब्दार्थ। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, तो अहंकारवश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है, वह उसे प्रकट हो जाती है। तात्पर्य, मायावादी चिंतक की स्थिति यह है कि अंततः व्यक्ति वैशिष्ट्य विनष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं एक हो जाती हैं और ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान में अंतर नहीं रह जाता। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि यह सही नहीं है। व्यक्तित्व व्यपष्टित्व कभी विनष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि तब भी जब मनुष्य ये सोचता होता है कि 3 भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान एक आकार हो गए हैं। यह विचारधारा की तीनों एक में लीन हो जाते हैं, ज्ञान का दूसरा रूप है और चूंकि ज्ञान रूपी द्रव्य अब भी विद्यमान रहता है, अतः ये कहा जा सकता है कि ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान एक हो गए हैं। इस ज्ञान को देखने वाला व्यपष्टि जीव अब भी एक व्यक्ति बना रहता है। भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में सत्ता बनी रहती है, अंतर है तो केवल पहचान की गुणता में। भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है और गलत पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत यही है। इसी प्रकार जब अहंकार शुद्ध हो जाता है, तो मनुष्य हर वस्तु को सही रूप में ग्रहण करता है। यह मुक्ति की अवस्था है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। ईशावास्यमिदं सर्वे। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर को शक्ति पर स्थित है। भगवद्गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। चूंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है और उनको शक्ति पर स्थित है, अतः ये शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, तो भी भगवान कहते हैं, मैं वहां नहीं हूं। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है, तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। वस्तुओं की अहंकारजन्य स्वीकृति से मनुष्य बद्ध होता है, किंतु उनकी सही स्वीकृति से वह मुक्त बनता है। पिछले श्लोक का उदाहरण यहाँ लागू होता है। अपने धन में अपनी पहचान करने से जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है, तो वह सोचता है कि वह भी नष्ट हो गया, किंतु वास्तव में वह धन से एक रूप नहीं है और न दो। ये धन उसका है। जब वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है, तो हम समझ पाते हैं कि धन किसी एक व्यक्ति या जीवात्मा का नहीं है, न ही वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। अंततः ये धन परमेश्वर की संपत्ति है, अतः उसके विनष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता। किंतु जब तक मनुष्य झूठे ही सोचता है कि मैं भोक्ता हूँ या मैं ही भगवान हूँ, तब तक जीवन की यह विचारधारा चलती रहती है और मनुष्य बद्ध रहता है। ज्यों ही यह अहंकार दूर हो जाता है, तो वह मुक्त हो जाता है। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति ही मुक्ति की स्थिति है। देवदूतिरुवाच पुरुष प्रकृति बहमन विमुग्यति करहिचित अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्वाद्नयो। प्रभु 17 शब्दार्थ। श्री देवहूति ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है?
चूंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व वियोग कैसे संभव है? तात्पर्य: कपिल की माता देवहूति यहाँ पर पहला प्रश्न पूछती हैं। यद्यपि मनुष्य जानता है कि आत्मा तथा पदार्थ भिन्न है, किंतु न तो दार्शनिक चिंतन से और न उपयुक्त ज्ञान से उनको विलग किया जाता है। आत्मा परमेश्वर की तत्स्था शक्ति है और पदार्थ बहिरंगा शक्ति है। ये दोनों नित्य शक्तियां न जाने किस तरह मिल गई हैं कि अब इनको एक दूसरे से विलग करना कठिन है। तो फिर यह कैसे संभव है कि प्रत्येक जीव मुक्त हो सके? व्यवहारिक अनुभव द्वारा ये देखा जा सकता है कि जब आत्मा को शरीर से विलग कर दिया जाता है, तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, और जब शरीर को आत्मा से विलग लिया जाता है, तो आत्मा का अस्तित्व नहीं दिखता। जब तक आत्मा तथा शरीर मिले रहते हैं, हम समझते हैं कि जीवन है, किंतु उनके विलग होते ही शरीर या आत्मा का अस्तित्व नहीं दिखता। देवहूति द्वारा कपिल से पूछा गया ये प्रश्न शून्यवाद दर्शन से थोड़ा बहुत प्रेरित है। शून्यवादी कहते हैं कि चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न है, और ज्यों ही चेतना चली जाती है, भौतिक संयोग विलीन हो जाता है, अतः अंत में शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। मायावाद दर्शन में चेतना की इस अनुपस्थिति को निर्वाण कहते हैं। यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरिक्तः अपान रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परश्च 18 शब्दार्थ। जिस प्रकार पृथ्वी तथा इसकी गंध या जल तथा इसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह बुंदरी तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। तात्पर्य: यहाँ उदाहरण दिया गया है कि किसी भी भौतिक वस्तु में गंध होती है। फूल, पृथ्वी, सभी में गंध होती है। यदि पदार्थ में से गंध विलग कर दी जाए तो पदार्थ को पहचाना नहीं जा सकता। यदि जल में स्वाद ना हो तो जल व्यर्थ है, यदि अग्नि में उष्णता ना हो तो अग्नि व्यर्थ है। इसी प्रकार बुद्धि के अभाव में आत्मा का कोई अर्थ नहीं होता। अकर्तुः कर्मबंधो 5 यम पुरुष से यदाश्रया गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यम तेष्वत। कथम 19 शब्दार्थ। अतः समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है और उसे बांधे रहती है। तात्पर्य: यद्यपि जीव पदार्थ के संसर्ग से स्वतंत्र होना चाहता है, किंतु उसे छुटकारा नहीं मिलता। वास्तव में जैसे ही जीव अपने आप को प्रकृति के गुणों के अधीन कर देता है, वैसे ही उसके सारे कार्य प्रकृति द्वारा प्रभावित होने लगते हैं और वह निष्क्रिय हो जाता है। भगवद्गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है: प्रकृते क्रियमाणानि गुण। जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता है। वह झूठे ही सोचता है कि वह कर्म कर रहा है, जबकि दुर्भाग्यवश वह निष्क्रिय अकर्ता रहता है। दूसरे शब्दों में, उसे प्रकृति के नियंत्रण से निकलने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वह पहले ही बद्ध हो चुका है। भगवद्गीता में यह भी कहा गया है कि प्रकृति के पाश से छूट पाना बहुत कठिन है। वह अन्य प्रकार से यह सोचने का प्रयत्न कर सकता है कि अंततः हर वस्तु शून्य है, ईश्वर कहीं नहीं है, और यदि प्रत्येक वस्तु का आधार आत्मा है भी तो वह निराकार है। ये चिंतन चलता रह सकता है, किंतु वास्तव में प्रकृति के पाश से छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। देवहूति प्रश्न करती है कि यद्यपि मनुष्य तरह तरह से सोचता है, किंतु जब तक वह प्रकृति के वश में है तब तक उसकी मुक्ति कहाँ? इसका उत्तर भगवद्गीता 7.14 में प्राप्त है। केवल वह जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को शरण ले ली है, मामे ये प्रपद्यन्ते, माया के चंगुल से छूट जाता है। चूंकि धीरे धीरे देवहूति आत्मसमर्पण करने के निकट पहुंच रही है, अतः उसके प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है कि मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा कसकर जकड़ा हुआ है, तब तक वह किस तरह आध्यात्मिक जगत की विशुद्ध अवस्था में हो सकता है? ये झूठे ध्यानकर्ता के लिए संकेत भी है। ऐसे अनेक तथाकथित ध्यानकर्ता हैं जो सोचते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं प्रकृति के कार्यों का संचालन कर रहा हूं, मेरे ही निर्देशन में सूर्य घूमता तथा चंद्रमा उदय होता है। वे सोचते हैं कि ऐसे चिंतन या ध्यान से वे मुक्त हो सकते हैं, किंतु देखा जाता है कि ऐसे व्यर्थ ध्यान के 3 मिनट बाद ही वे प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं। अपने उच्च ध्यान के तुरंत बाद ही ध्यानकर्ता प्यासा हो उठता है और कुछ पीना या धूम्रपान करना चाहता है। यद्यपि वह प्रकृति की मजबूत मुट्ठी में रहता है, तो भी वह सोचता है कि मैं माया के पाश से मुक्त हूं। देवहूति का ये प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए है जो ये झूठा दावा करता है कि वह सब कुछ है, अंत में हर वस्तु शून्य है और पाप या पुण्य कर्म नहीं होता। ये सभी निरीश्वरादि खोजें हैं। वस्तुतः जब तक मनुष्य भगवद्गीता में बताई गई विधि के अनुसार भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक माया के पाश से छुटकारा नहीं मिलता। क्वचितत्वावमशेन निवृत्त भयमुल्बनम अनिवृत्त निमित्तवाद पुन प्रत्यवतिष्ठते 20 शब्दार्थ। यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। तात्पर्य: अपने आप को पदार्थ के अधीन करने से भवबंधन उत्पन्न होता है। कईयों की अहंकार प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है। भगवद्गीता 7.27 का कथन है: इच्छाद्वेषस्मुथेन। जीवात्मा में 2 प्रकार की रुचियों का उदय होता है। एक है इच्छा, जिसका अर्थ है प्रकृति पर अधिकार जताना अथवा परमेश्वर के समान महान बनना। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में महानतम व्यक्ति बनना चाहता है। दूसरी है द्वेष, अर्थात ईर्ष्या।
जब मनुष्य कृष्ण अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करता है तो वह सोचता है कि कृष्ण ही सर्वस्वा क्यों है, मैं भी कृष्ण जैसा हूं। ये दो बातें, भगवान बनने की इच्छा और भगवान से ईर्ष्या, भवबंधन के प्रारंभिक कारण हैं। जब तक चिंतक मुक्ति का इच्छुक या शून्यवादी महान बनने, सब कुछ होने या ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कोई न कोई इच्छा रखता है, तब तक उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। द बहुत ही अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक कहती है, कोई भले ही सिद्धांततः विश्लेषण करते हुए ये कहे कि ज्ञान के द्वारा वह मुक्त हो गया है, किंतु वास्तव में जब तक कारण विद्यमान है तब तक वह मुक्त नहीं है। भगवद्गीता पुष्टि करती है कि अनेक जन्मों तक ऐसे चिंतन के बाद जब मनुष्य अपनी वास्तविक चेतना को प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, तभी उसकी ज्ञान की खोज पूरी होती है। भवबंधन से सैद्धांतिक मुक्ति तथा वास्तविक मुक्ति के बीच पर्याप्त अंतर है। भागवत 10.154.4 का कथन है कि यदि कोई भक्ति के शुभ पथ को छोड़कर केवल चिंतन द्वारा वस्तुओं को जानना चाहता है तो वह वृथा ही अपना समय गंवाता है। क्लिशयंती ये केवल बोध लब्धें, इस प्रकार का श्रम केवल श्रम होता है, कोई अन्य परिणाम नहीं निकलता। चिंतन का श्रम रिक्तता में समाप्त होता है। यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि धान की भूसी को कूटने से क्या लाभ, उसका चावल तो पहले से ही निकला रहता है। इसी प्रकार मात्र चिंतन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता, कईयों की कारण तब भी विद्यमान रहता है। पहले कारण का निषेध करना होता है, तब कर्म प्रभाव न रस्त होता है। अगले श्लोकों में भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। श्री भगवानुवाच अनिभितभित्तेन स्वधर्मेणामलत्ना तीव्रिया मयि भक्त्या चरशुत सिंभूतया चिर। 21 शब्दार्थ भगवान ने कहा, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कल्मश से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी को टीका है कि केवल प्रकृति के साहचर्य से ही कोई बद्ध नहीं हो जाता। बद्ध जीवन तो प्रकृति के गुणों से दूषित होने के बाद ही प्रारंभ होता है। यदि कोई पुलिस विभाग के संसर्ग में रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपराधी है। जब तक कोई अपराध नहीं करता तब तक पुलिस विभाग के होते हुए भी उसे दंडित नहीं किया जाता। इसी प्रकार मुक्त जीव भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जब वे अवतरित होते हैं तो प्रकृति के साहचर्य में रहते हैं, किंतु वे उससे प्रभावित नहीं होते। मनुष्य को इस तरह कर्म करना होता है कि इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी वह कल्मश से प्रभावित न हो। यद्यपि कमल के फूल का साहचर्य जल के साथ होता है कि न तो जल उससे छू नहीं जाता। यही वह विधि है जिस तरह मनुष्य को रहना है, जैसा कि भगवान कपिलदेव ने यहाँ पर वर्णन किया है, अनिमित निमितेन स्वधर्मेणामलत्यना। यदि मनुष्य गंभीरतापूर्वक भक्ति में लगा रहे तो वह समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो सकता है। जिस तरह ये भक्ति विकसित होकर परिपक्व बनती है उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। प्रारंभ में मनुष्य को शुद्ध मन से नियत कर्तव्य करने होते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। मनुष्य को कृष्ण चेतना में नियत कर्तव्य करने होते हैं। उसे अपने नियत कर्तव्यों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल कृष्ण चेतना में कर्म करना होता है। कृष्ण भावना भावित कर्तव्य करते हुए उसे ये तय करना चाहिए कि उसके वृत्तिपरक कर्तव्यों से श्री भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। भागवत में एक अन्य स्थान में कहा गया है, स्वनुचित्स्य धर्मस्य संसिद्धिरितोषणमु। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्तव्य करने होते हैं, किंतु ऐसे कर्तव्यों की पूर्णता तभी होगी जब भगवान श्रीहरि ऐसे कर्मों से तुष्ट हों। उदाहरणार्थ, अर्जुन का नियत कर्तव्य युद्ध करना था और उसके युद्ध की पूर्णता श्री कृष्ण की तुष्टि से आंकी जानी थी। कृष्ण की इच्छा थी कि वह युद्ध करे और जब उसने भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध किया तो यह उसके भक्तिमय कर्तव्य की पूर्णता थी। दूसरी ओर, जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध वह युद्ध करना नहीं चाह रहा था तो वह अपूर्ण था। यदि कोई अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है तो उसे कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य संपन्न करने चाहिए। उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म से कोई फल नहीं उत्पन्न होता। अनिमित निमितेन, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। यज्ञाथाति कर्मणो 5 न्यक। यज्ञ अथवा विष्णु की तुष्टि के लिए ही सारे कार्य संपन्न किए जाने चाहिए। अन्य कोई भी कार्य या यज्ञ जो विष्णु की तुष्टि के बिना संपन्न किया जाता है बंधन उत्पन्न करता है। अतः यहाँ पर कपिल मुनि द्वारा इसकी भी संस्तुति को गई है कि कृष्ण चेतना में कार्य करके अर्थात भक्ति में गंभीरतापूर्वक लग करके भवबंधन को छिन्न किया जा सकता है। ऐसी भक्ति दीर्घकाल तक श्रवण करने से विकसित होती है। कीर्तन तथा श्रवण तो भक्तियों का शुभारंभ है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे और उनसे भगवान के दिव्य प्राकट्य, कार्यकलापों, उनके अंतर्धान, आदेश आदि के विषय में सुने। अति अथवा शास्य 2 तरह के होते हैं, एक जो भगवान द्वारा कहे गए हैं और दूसरे जो भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए हैं। भगवद गीता पहले प्रकार को है और श्रीमद् भागवत दूसरे प्रकार की। मनुष्य को चाहिए कि गंभीर भक्ति सेवा में स्थिर होने के लिए ऐसी श्रुतियों का बार बार श्रवण विश्वसनीय स्रोतों से करें। ऐसी भक्ति में लगने से वह माया के कल्मश से मुक्त हो जाता है।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से हृदय प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से उत्पन्न समस्त कल्मश से स्वच्छ हो जाता है। निरंतर तथा नियमित श्रवण करने से काम तथा लोभ या प्रकृति पर अधिकार जताने के कल्मश के प्रभाव कम हो जाते हैं और जब लोभ तथा काम घट जाते हैं तो मनुष्य सतोगुण पद को प्राप्त होता है। ये ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। इस प्रकार मनुष्य दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। दिव्य पद पर स्थिर बने रहना ही भवबंधन से मुक्ति है। ज्ञाने निरिष्ठतत्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रनात्म समाधना 22 शब्दार्थ। ये भक्ति हत्तापूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। तात्पर्य: भौतिक भावना अथवा मनोकल्पना के कारण कृष्ण चेतना में अंधाधुंध भक्ति नहीं की जा सकती। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान में परम सत्य की कल्पना करते हुए भक्ति करनी चाहिए। हम दिव्य ज्ञान का विकास करके परम सत्य के विषय में समझ सकते हैं और ऐसे दिव्य ज्ञान का परिणाम वैराग्य द्वारा ही प्रकट होगा। यह वैराग्य न तो क्षणिक है, न कृत्रिम, अपितु अत्यंत प्रबल है। कहा जाता है कि वैराग्य के द्वारा कृष्ण चेतना का विकास दृष्टिगत होता है। यदि कोई अपने आप को भौतिक भोग से पृथक नहीं कर सकता तो ये समझना चाहिए कि वह कृष्ण चेतना भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहा है। कृष्ण चेतना में वैराग्य इतना प्रबल होता है कि इसे किसी आकर्षण के द्वारा विपत नहीं किया जा सकता। मनुष्य को पूर्ण तपस्या में भक्ति करनी होती है। उसे चाहिए कि मास की दोनों एकादशियों में भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिनों में उपवास करे। ऐसे उपवास के दिन अनेक हैं। योग का अर्थ है इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करके योग इच्छिय संयमः। योगेन बताता है कि मनुष्य अपने में लीन रहता है और ज्ञान के विकास द्वारा परमात्मा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ सकता है। इस प्रकार वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसकी श्रद्धा किसी भौतिक प्रलोभन से विचलित नहीं होती। प्रकृति पुरुष से दहममानात्वहनिशम तिरोभवित्री शंकरज्ञयो निवारणी 23 शब्दार्थ। प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक कर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जाता सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले कापखंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। तात्पर्य: अग्नि लकड़ी के टुकड़ों के भीतर संरक्षित रहती है और परिस्थितियां अनुकूल होने पर अग्नि जल उठती है, किंतु जो काष्ठखंड अग्नि उत्पन्न करने वाले होते हैं वे भी अग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा का सांसारिक बद्ध जीवन प्रकृति पर अधिकार जताने की उसकी इच्छा तथा परमेश्वर से द्वेष करने के कारण है। इस प्रकार से मुख्य रोग यह है कि वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है या वह भौतिक प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है। कर्मीजन प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह इसके स्वामी बनकर इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। ज्ञानी जनन भौतिक साधनों का भोग करते करते निराश होकर भगवान से एकाकार होना या निर्गुण तेज में लीन होना चाहते हैं। ये दोनों रोग भौतिक कल्मश के कारण होते हैं। भौतिक कल्मश को भक्ति द्वारा भस्मसात किया जा सकता है, क्योंकि भक्तिमय सेवा में ये दोनों रोग अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने और परमेश्वर से तदाकार होने की इच्छा अनुपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग को सावधानी से संपन्न करने पर सांसारिक अस्तित्व का कारण तुरंत भस्म हो जाता है। पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्त ऊपर से महान कर्मी प्रतीत होता है, जो सदैव कार्य करता रहता है, किंतु भक्त के इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व यह है कि वे परमेश्वर की तुष्टि के लिए होते हैं। ये भक्ति कहलाती है। अर्जुन ऊपरी तौर पर योद्धा था, किंतु जब उसने अपने युद्ध से भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर दिया तो वह भक्त बन गया। चूंकि भक्त भी परम पुरुष को उसी रूप में समझने के लिए दार्शनिक शोध में रत रहता है, अतः उसके कार्यकलाप चिंतक जैसे लग सकते हैं, किंतु वास्तव में वह आध्यात्मिक प्रकृति तथा दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता रहता है। यद्यपि उसमें दार्शनिक चिंतन की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु सकौम कर्म के फल तथा याहच्छिक चिंतन नहीं पाए जाते, क्योंकि यह कार्य भगवान के निमित्त है। भुक्भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यश नेश्वरस्या शुभ थते सवे महिमनी स्थित से चर 24 शब्दार्थ। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। तात्पर्य: चूंकि जीव भौतिक साधनों का वास्तविक भोक्ता नहीं है, फलत प्रकृति पर अधिकार करने की उसकी चेष्टा असफल रहती है। फलस्वरूप वह सामान्य जीव की अपेक्षा अधिक शक्ति चाहता है और परम भोक्ता के अस्तित्व में लीन हो जाना चाहता है। इस प्रकार वह अधिक भोग की योजना बना लेता है। जब कोई सचमुच भक्ति में स्थित होता है तो वह उसकी स्वतंत्र स्थिति होती है। अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान के नित्य दास को स्थिति को नहीं समझ पाते। चूंकि दास शब्द लगा रहता है इसलिए वे भ्रमित हो जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि ये दासता इस भौतिक जगत की दासता नहीं है। भगवान का दास होना सबसे बड़ा पद है। यदि वह इसे समझ सके और भगवान की शाश्वत दासता की अपनी मूल स्थिति को फिर से पा सके तो वह पूर्ण स्वतंत्र हो सकता है। भौतिक संपर्क के कारण जीव की स्वतंत्रता जाती रहती है।
आध्यात्मिक जगत में उसे पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, फलत प्रकृति के गुणों पर आश्रित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये स्थिति भक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, अतः जब वह इसके दोषों को देखता है तो भौतिक भोग की प्रकृति को छोड़ देता है। एक भक्त तथा एक निर्विशेषवादी में यही अंतर होता है कि निर्विशेषवादी परमेश्वर के साथ तादात्म्य चाहता है, जिससे वह निर्बाध रूप से भोग कर सके, किंतु भक्त है कि वह भोग की समग्र मानसिकता को त्याग देता है और अपने आप को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त करता है। यही उसकी स्वाभाविक महिमा में स्थिति है। इस समय वह ईश्वर पूर्ण स्वतंत्र होता है। परम ईश्वर या ईश्वर परम तो कृष्ण है। जीव तो तभी ईश्वर रहता है जब वह भगवा की सेवा में न रत होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान को प्रेमा भक्ति से प्राप्त दिव्य आनंद ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यथा हा प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहनर्थभूत स एव प्रतिबुद्धस्त न वै मोहाय कल्पते। 27 शब्दार्थ। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विश्रमित नहीं कर सकती। तात्पर्य, स्वप्नावस्था में जब मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है तो वह अनेक प्रतिकूल वस्तुएं देख सकता है, जिससे चन्नता होने लगती है, किंतु जगने पर उसे स्वप्न में जो कुछ घटता हुआ रहता है स्मरण रहता है, फिर भी वह विचलित नहीं होता। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार की स्थिति अथवा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने की स्थिति होने पर मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट रहता है और प्रकृति के तीनों गुण, जो सारी उद्विग्नताओं की जड़ हैं, उसे प्रभावित नहीं कर पाते। चेतना के कलंशग्रस्त होने पर मनुष्य हर वस्तु को भोग्य समझता है, किंतु शुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति में वह ये देखता है कि जो भी वस्तु विद्यमान है वह परम भोक्ता के भोग के लिए है। स्वप्नावस्था तथा जागृतावस्था में यही अंतर है। कलंशग्रस्त चेतना की तुलना स्वप्न चेतना से और कृष्ण चेतना की तुलना जीवन की जागृत चेतन अवस्था से की गई है। वस्तुतः जैसा कि भगवद्गीता में बताया गया है, कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता हैं। जो ये समझ सके कि कृष्ण ही तीनों लोकों के स्वामी और सबके सखा हैं, तब वह शांत तथा स्वतंत्र है। जब तक बद्धजीव को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वह हर वस्तु का भोक्ता बनना चाहता है, वह परोपकारी बनना चाहता है और अपने समधर्मी मानवों के लिए अस्पताल तथा स्कूल खोलना चाहता है। ये सब मोह माया है, क्योंकि ऐसे भौतिक कार्यकलापों से वह किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। यदि वह अपने समधर्मियों को लाभ पहुंचाना चाहता है, उसे तो अपनी ससुप्त कृष्ण चेतना को जगना चाहिए। कृष्ण चेतना युक्त स्थिति प्रतिपकधि स्थिति है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। एवं विदित तत्वस्थ प्रकृतिर्मथि मानसम युग्य तो नापकुरुत आत्मारामस्य कहिंचित। 26 शब्दार्थ। प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। तात्पर्य, भगवा कपिल कहते हैं कि जिस भक्त का मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, मयि मानसम, वह आत्मराम या विदितवतत कहलाता है। आत्मायम का अर्थ है जो तारांकन अपने आप में आनंद उठाता है, या जो आध्यात्मिक परिवेश में भोग करता है। भौतिक दृष्टि से आत्मा का अर्थ है शरीर या मन, किंतु यहाँ यह ऐसे व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है जिसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। वह आत्मायम होता है, जिसका अर्थ है जो परमात्मा के प्रसंग में आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। परमात्मा ही भगवान है और व्यष्टि आत्मा जीव है। जब वे परस्पर सेवा तथा आशीष का आदान प्रदान करते हैं तो जीव को आत्यायम स्थिति में कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सत्य को यथा रूप में जानता है, आत्मागत स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सच्चाई तो यह है कि भगवान भोक्ता है और सारे जीव उसकी सेवा तथा भोग के निमित्त हैं। जो इस सत्य को जानता है और अपने सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, वह सारे भौतिक कर्मफलों तथा प्रकृति के गुणों के प्रभावों से बच जाता है। इस प्रसंग में एक उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार की एक भौतिकवादी व्यक्ति एक विशाल गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है, भक्त उसी तरह विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाने में लगा रहता है। ऊपर से गगनचुंबी प्रासाद तथा मंदिर बनवाने वाले समान धरातल पर हैं, क्योंकि दोनों ही लकड़ी, पत्थर, लोहा तथा अन्य इमारती सामान एकत्र करते रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है वह आत्मायम है। भौतिकतावादी गगनचुंबी प्रासाद बनाकर अपने शरीर को तुष्ट करना चाहता है, किंतु भक्त मंदिर बनवाकर परसात्मा अर्थात भगवा को प्रसन्न करना चाहता है। यद्यपि दोनों ही भौतिक कार्यकलापों के संसर्ग में हैं, तो भी भक्त मुक्त होता है और भौतिकतावादी बद्ध होता है। इसका कारण यह है कि मंदिर बनवाने वाला भक्त अपने मन को भगवान में स्थिर किए हुए है, किंतु गगनचुंबी प्रासाद बनवाने वाला अभक्त इंद्रिय तृप्ति में अपना मन रमाए रहता है। कोई कार्य करते हुए इस जगत में भी यदि किसी का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है तो वह बद्ध नहीं होगा। भक्ति में कर्म करने वाला प्रकृति से सदैव स्वतंत्र रहता है। यदैव मध्यात्मरत कालेन बहुजन ना सर्वत्र जातवैराग्य और ब्रह्मभुवना मुनि। 27 शब्दार्थ। मनुष्य जब इस तरह अनेकानेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है।
तात्पर्य, भगवान भक्ति में लगा रहने वाला कोई भी व्यक्ति भक्त कहलाता है, किंतु शुद्ध भक्तों एवं मिश्रित भक्तों में अंतर है। मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है, जिससे वह सच्चिदानंद रूप भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत रूप से बना रहे। जब भक्त पूर्णतया शुद्ध नहीं होता तो वह संसार में भगवान से भौतिक लाभ की कामना करता है, जो भौतिक दुखों से छुटकारे के रूप में होता है, या फिर भगवान और जीवात्मा के संबंध में ज्ञान की उन्नति चाहता है, या परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जब मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। वह भगवान को सेवा किसी भौतिक लाभ के लिए या कि परमेश्वर को समझने के लिए नहीं करता। उसकी एकमात्र रुचि इसी में रहती है कि वह भगवान से प्रेम करे और स्वतः ही वह उन्हें प्रसन्न करने में लग जाता है। शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण वृंदावन की गोपियां हैं। वे कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती जितनी कि उनसे प्रेम करने में। प्रेम का ये पद ही भक्ति की शुद्ध अवस्था है। जब तक मनुष्य भक्ति को इस शुद्ध अवस्था तक ऊपर नहीं उठ जाता, उसमें उच्चतर भौतिक स्थिति प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। मिश्रित भक्त को इच्छा रहती है कि वह ब्रह्मलोक जैसे किसी उच्चतर लोक में दीर्घ काल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करे। ये भौतिक इच्छाएं हैं, किंतु चूंकि मिश्रित भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, अतः अनेक जीवन तक भौतिक सुख भोगने के बाद अंत में उसमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। इस कृष्ण भावनामृत का लक्षण यह है कि वह किसी प्रकार के भौतिक उच्च जीवन में रुचि नहीं लेता, यहाँ तक कि वह ब्रह्मा जी जैसा पुरुष भी नहीं बनना चाहता। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थों मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेय स्वसंस्थान न कैवल्याख्यम मदाश्रयम 28 प्राप्नोति हांसा धीर स्वदृशा छिंसंशय यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिद्विनिर्ग में 29 शब्दार्थ मेरा भक्त मेरी असीम हेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो मेरी शुद्ध आनंद की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। जीव का यही चरम सिद्धि गंतव्य स्वसंस्थान है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहां से वह फिर कभी नहीं लौटता। तात्पर्य, वास्तविक आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना। भक्त के अस्तित्व का अर्थ होता है भक्ति का कार्य तथा भक्ति का विषय। अंततः श्री भगवान तथा जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। अपने को जानना तथा भगवान और जीव के बीच प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान ही वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। इसे निर्विशेषवादी या अन्य अध्यात्मवादी प्राप्त नहीं कर सकते, वे भक्ति योग के विज्ञान को नहीं समझ सकते। भगवान की असीम हेतु की कृपा से ही शुद्ध भक्त को भक्ति प्रकट होती है। भगवान ने इसे यहाँ पर विशेष रूप से मत प्रसादेन तारांकन मेरी विशेष कृपा से कहा है। भगवद्गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, वे ही भगवान से आवश्यक बुद्धि पर प्राप्त करते हैं, जिससे वे क्रमश प्रगति करते हुए भगवान के धाम की ओर बढ़ सकते हैं। निःशेष का अर्थ है चरम गंतव्य। स्वसंस्थान सूचित करता है कि निर्विशेषवादियों के ठहरने का कोई विशेष स्थान नहीं होता। वे अपने व्यक्तित्व का समर्पण इसीलिए करते हैं जिससे जीवित स्फुलित भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत निर्गुण तेज में लीन हो जाए, किंतु भक्त का एक निश्चित धाम होता है। सारे लोग सूर्य प्रकाश में थमे हुए हैं, किंतु सूर्य प्रकाश का कोई विशेष स्थल नहीं है। जब कोई किसी लोक में पहुंच जाता है तो उसका एक विश्राम स्थल होता है। आध्यात्मिक आकाश, जिसे कैकल्य कहते हैं, चारों ओर से केवल आनंदमय प्रकाश है और वह भगवान के संरक्षण में रहता है। जैसा कि थैवद गीता 14.27 में कहा गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठहम, निराकार ब्रह्मतेज भगवान के शरीर में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में, भगवान का शारीरिक तेज ही कैकल्य या निराकार ब्रह्म है। इस निराकार तेज में अनेक दिव्य लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ कहते हैं। जन्म में कृष्ण लोक प्रमुख है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ कृष्ण लोक को। भक्त विशेष की इच्छानुसार उसे विशेष धाम प्रदान किया जाता है, जो स्वसंस्थान अर्थात उसका अभीष्ट गंतव्य कहलाता है। भगवान को कृपा से भक्ति में तत्पर स्वरूप सिद्ध भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए ही अपने गंतव्य धाम को जानता है। अतः वह बिना संशय के स्थिर भाव से भक्ति कर्म करता है और शरीर त्यागने के बाद तुरंत ही उस धाम में पहुंच जाता है, जिसकी वह तैयारी करता रहता है। उस धाम में पहुंचकर वह फिर कभी इस संसार में नहीं लौटता। यहाँ पर आए लिज्जत विनिर्गमे शब्दों का अर्थ है सूक्ष्म तथा स्थूल। इन दो प्रकार के भौतिक शरीर से मुक्त होने के बाद सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कल्मषमय चेतना से निर्मित रहता है और स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा शून्य, इन 5 तत्वों से निर्मित रहता है। जब कोई दिव्य लोक को भेजा जाता है तो वह इस संसार में दोनों प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग देता है। वह अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर के साथ दिव्य लोक में प्रवेश करता है और किसी एक दिव्य लोक में स्थिर हो जाता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी अपने सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर त्याग कर दिव्य व्योम को जाते हैं, किंतु उन्हें दिव्य लोक में नहीं रखा जाता। उन्हें अपनी इच्छानुसार भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत आध्यात्मिक तेज में लीन होने दिया जाता है। स्वस्थानम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि जीव तैयारी करता रहता है, अतः उसे उसका धाम मिलता है।
निर्विशेषवादियों को निराकार ब्रह्मतेज प्रदान किया जाता है, किंतु जो जबैकुंठ में नारायण रूप में भगवान दिव्य रूप की संगति चाहते हैं या कृष्णलोक में कृष्ण की संगति चाहते हैं, वे उन धामों को जाते हैं जहां से वे कभी नहीं लौटते। यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विषग्धे 5 अननव्यतुष्वद में गते स्थाद आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहा सहती शब्दार्थ। जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर, जो बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य हैं, आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है और इस तरह उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। तात्पर्य, सामान्यतः योगी जिन योग शक्ति की गौण वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं, क्योंकि वे लघुतर से लघुतम और दीर्घ से दीर्घतम हो सकते हैं, जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लोक की सृष्टि करने की शक्ति से संपन्न होते हैं या किसी को अपने अधीन कर सकते हैं। जिन योगियों को भक्ति के फल की अपूर्ण जानकारी होती है वे ही इन शक्तियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु ये सारी शक्तियां भौतिक होती हैं, आध्यात्मिक उन्नति से इनका कोई सरोकार नहीं रहता है। जिस प्रकार भौतिक शक्ति से अन्य भौतिक शक्तियां उत्पन्न हैं, उसी प्रकार योग शक्ति भी भौतिक होती है। सिद्ध योगी का मन किसी भी भौतिक शक्ति से आकृष्ट नहीं होता है, वह तो एकमात्र परमेश्वर की अमिश्रित भक्ति से आकृष्ट होता है। भक्त के लिए ब्रह्मतेज में लीन होना नारकीय है और उसे योग शक्ति सवत प्राप्त हो जाता है। स्वर्गलोक जाने को भक्त केवल मायाजाल मानता है। भक्त का ध्यान केवल भगवान को प्रेमा भक्ति में केंद्रित होता है, अतः मृत्यु की शक्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऐसी भक्तिमयी स्थिति में सिद्ध योगी को अमर ज्ञान तथा आनंद का पद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत प्रकृति का ज्ञान नामक 27वें अध्याय के भक्तिवेदन तात्पर्य पूर्ण हुए।